वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में पेमेंट कितना पुराना आता है, बल्कि ये भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड में कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 में जो स्टूडेंट अप्लाई किया उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया तो पेमेंट कब मिलेगा, नहीं हुआ है तो कब होगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका फ्रेश का पेमेंट कब तक आएगा, और इस बार जो फॉर्म ओपन नहीं हुई है तो नेक्स्ट फॉर्म कब तक ओपन होने को यहाँ पे दिखने को आपको मिलेगा। तो चलिए हम सीधे बात कर लेते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अभी जो ईयर चल रहा है 2023-24 का ईयर चल रहा है। ऐसे में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि यार मुझे 2023-24 में अगर पेमेंट नहीं मिला, 2024-25 ओपन हो जाएगा तो क्या मुझे पुरानी पेमेंट मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के पास ये KRA होता है, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, मतलब उनके पास ये राइट्स होता है कि वो 3 साल के, मतलब उनका काम होता है एक तरीके से कह सकते हो, 3 साल पुराने पेमेंट को स्टूडेंट को देते हैं। 3 साल से पुराने स्टूडेंट का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, भले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करता है, फिर भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रत्ती के भाव भेज दिए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट करके और वो फाइनली एक तरीके से आपका वो डस्टबिन में, कह लीजिए डस्टबिन में चला जाता है आपका जो फॉर्म है वो एक तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपकी पेमेंट फाइल बनती है, चाहे वो हार्ड कॉपी बने या फिर सॉफ्ट कॉपी की, तो बात ही नहीं कर सकते हैं, वेबसाइट से भी डिलीट कर देते हैं इनको। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो ये हमारा देख सकते हो ये आ जाएगा लॉग इन योर अकाउंट। तो सेलेक्ट एकेडमिक ईयर पे क्लिक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3 साल का यहाँ पे दिखाता है, 2023-24, 22-23, 21-22। मतलब अगर 20-21 का स्टूडेंट अगर अभी भी होप है कि हो सकता है कि मेरा स्कॉलरशिप आ जाए, तो भैया आप बिल्कुल, आपको कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, क्योंकि NSP से डेटा आपकी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। अब 2023-24 के बाद 24-25 आने वाला है, तो 21-22 वाले स्टूडेंट को डेटा डिलीट कर दिया जाएगा और उनके पेमेंट फाइल जो हार्ड कॉपी होगी उसको भी सील करके रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 3 साल के स्टूडेंट को ही पेमेंट देती है। अब ऐसे में आप लकी स्टूडेंट हो कि अगर आपको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप की तरफ मूव करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि जो स्टूडेंट का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे ही फॉर्म ओपन होता है, अगर स्टूडेंट अगर सच में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हो, अभी फिर से ये एप्लीकेशन पूरी ओपन होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या किसी भी चीज़ की बात करें, सेंट्रल स्कीम, UGC, स्टेट स्कीम, तो ये एक चीज़ हमेशा करना, कोई भी फॉर्म, दुनिया का कोई भी फॉर्म भरो स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट आपका एक्यूरेट होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस को आप पढ़ो, FAQ जाके पढ़ो, उसमें देखो कि जो चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर नहीं है तो खुद को पहले कर लो, अगर खुद हो गए उसके बाद से पहला स्टेप होता है फॉर्म वेरिफिकेशन का। तो आप उस एकदम लग हाथ पैर धो के एकदम उनके पीछे पड़ जाओ कि आप फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके वेरीफाई करो। मुझे नहीं पता कि लास्ट डेट यहाँ पे है, उससे मतलब नहीं है, मुझे अभी मतलब वेरीफाई करो। अगर इस तरीके से आप अपना खुद को एफर्ट देना कोशिश कर दोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी फॉर्म जो है सारे स्टूडेंट से पहले पहुंचेगी, और सारे स्टूडेंट से पहले पहुंचेगी तो डेफिनेटली आपको पेमेंट पहले देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी एक छोटी सी यहाँ पे ये चीज़ें रहेगी। अब बात करते हैं 2023-24 में जो स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, उनका वेल एंड गुड है, जुलाई तक आपका पेमेंट मिल जाएगा। और साथ में जिनका मेरिट लिस्ट में चयन नहीं है उनको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि फॉर्म को फिल करने के लिए मेरिट लिस्ट में चयन कर दिया जाएगा, लेकिन पेमेंट अभी हो सकता है कि आपका डिले हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर फ्रेश वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए इसके बजट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा इशू है, हो सकता है कि इनका बजट और भी घटा दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मेरा इशारा बिल्कुल आप जो समझ रहे हो वही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसका इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरीके से होता है उसके बेसिस पे इसकी फंड और भी घटाई जा सकती है पूरी तरीके से। एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे जर्नल ट्रीट होते हैं वैसे ट्रीट आपको की जाएगी। ठीक है, तो मतलब स्कॉलरशिप का फंड आप बिल्कुल भी भूल जाइएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यहाँ पे मिलने को, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा जरूर चीज़ें। और बाकी अभी मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की फॉर्म कब ओपन होगी, तो ओपन तो वैसे आप देख सकते हो जुलाई के एट दी एंड में, मतलब पहली तो अगस्त में ही होती थी 15 अगस्त को, लेकिन 2 साल से ये जुलाई में भी ओपन कर दिए थे। तो हो सकता है कि जुलाई के मिड में या जुलाई के लास्ट में फॉर्म ओपन हो जाएगा और पेमेंट देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके पहले अभी देख सकते हो इलेक्शन है, तो इलेक्शन में काफ़ी लोग बिजी है, तो इलेक्शन की वजह से आपके स्कॉलरशिप पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। ज़्यादा नहीं कह सकते, पूरी चीज़ें इलेक्शन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि यार इनके पास देने को कुछ है ही नहीं है, तो फिर देंगे क्या।
रियलिटी यही है। तो आप सारी चीज़ें आप पढ़े लिखे हो, आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को, और अगर आप न्यूज़ से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ जो भी अमाउंट है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, आप अगर गहन स्टडी करोगे, अगर एक सच में स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आपकी राइट्स है, आपको जानने का अधिकार है, आप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा कि सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि स्कॉलरशिप आपको आ जाए। बाकी प्राइवेट के लिए यार कनेक्टेड रहना, मेरी चैनल पे कोशिश करूँगा मैं आपको इंटर्नशिप या फिर फेलोशिप या खुद का स्टार्टअप से रिलेटेड या फिर आपको स्कॉलरशिप जो कि जेन्युइन है, जो डेफिनेटली मिलता है, जो स्टूडेंट डिजर्व कैंडिडेट है, वैसे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आपसे यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कोई चीज़ें यहाँ पे मिस कर रही हूँ और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट ना दे पाऊँ तो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।